हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। चलिए आज के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को पता चल गया था कि वांग जी ने उस पैसे की चोरी नहीं किया है, बल्कि वो पैसे को वो खुद रास्ते में भूल गया था। जब विंग को ये पता चलता है तो विंग को बहुत बुरा लगता है और विंग लन वांग जी के लिए निकल गया। विंग ड्राइव कर रहा था और सोच रहा था कि उसने लन वांग जी को कितना दुख पहुंचाया है, उससे घर से बाहर निकाल दिया। उसने एक बार भी अपने मॉम को नहीं रोका, उसे बुरा लग रहा था। वो ड्राइव तो कर रहा था, वो इधर उधर देख भी रहा था। तभी वो जब एक स्कूल के सामने से गुजर रहा था, तब वो देखता है कि एक एक पर्सन के साथ लन वांग जी बात कर रहा है। उसे देखकर ही विंग तुरंत अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है और फिर वो अच्छे से देखने लगता है। वो इंसान एक वाइट एंड ब्लैक कलर का शर्ट पहनकर खड़ा था और वो ब्लैक जीन्स भी पहना हुआ था। वो एक अल्फ़ा था और वांग जी उसके साथ हंस कर बात कर रहा था। विंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे जेलस फील हो रहा था। पहली बार वांग जी से उसे जेलस फील हो रहा है। वो बोलता है कि लंजा इसके साथ बात कर रहा है, वो भी हंस हंस के, मुझसे तो कभी ऐसे बात नहीं करता है। और फिर विंग गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर वो जाकर वांग जी के पीछे खड़ा हो गया और फिर वो उस अल्फ़ा को देखने लगा जिससे लन वांग जी बात कर रहा था, वो भी बहुत गुस्से से। लन वांग जी से बोलता है कि कितने दिन हो गए ना, हम दोनों अच्छे से बात भी नहीं किए और आज तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम्हें इसके साथ बात कर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे साथ बात करके तो अच्छा नहीं लगता है ना, मुझसे तो बात ही नहीं करते हैं ये ओमेगा सोचती क्या है अपने आप को। फिर वांग जी ने कहा चलो फिर बाय, मुझे अब घर जाना है, ठीक है। उस पर्सन ने कहा ठीक है बाय बाय लन वांग जी। और फिर ये बोलने के बाद वो भी वहाँ से चला गया। वो अल्फ़ा लन वांग जी जैसे पीछे मुड़ता है ना, वो देखता है कि विंग उसके सामने खड़ा है। उसने कहा तुम यहाँ? ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ मैं यहाँ, और यहाँ ना आता तो ये सब कुछ देख भी नहीं पाता। वांग जी ने कहा क्या सब कुछ? विंग ने कहा वो अल्फ़ा कौन था? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा वो मेरा स्कूल फ्रेंड था और इतने दिन बाद उसे देखा इसीलिए। विंग ने कहा हाँ इसीलिए उसके साथ इतना हंस हंस के बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे साथ कितने दिन बात नहीं हुआ है ना, बहुत अच्छा दोस्त है ना तुम्हारा वो। ये सुनने के बाद लन वांग जी ने कहा तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उन्होंने कहा वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। लन वांग जी ने कहा कौन सी ज़रूरी बात? विंग ने कहा वो मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद लन वांग जी ने कहा क्यों? और फिर लन वांग चलने लगता है। विंग भी उसके साथ चल रहा था। विंग ने लन वांग जी के हाथ को पकड़ा और कहा वापस चलो लंजा। ये सुनने के बाद लन वांग जी ने कहा नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। विंग ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने मॉम को रोकने की कोशिश किया, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी मॉम किसी की नहीं सुनती है। वांग जी ने कहा हाँ ठीक है, मुझे पता है। और फिर वांग जी चलने लगता है। विंग फिर से उसके हाथ पकड़ लेते हैं, बोलता है कि लंजा प्लीज़ वापस चलो। वांग जी ने कहा क्यों क्यों वापस जाऊँ मैं वहाँ पर जहाँ पर मुझे छोड़ के आ जाता है? ये सुनने के बाद विंग ने कहा मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ फिर से तुम्हें वहाँ पर ऐसी वैसी बातें नहीं बोला जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वांग जी ने कहा लेकिन मॉम तो। तभी विंग ने कहा मैं मॉम को संभाल लूँगा, वापस चलो लंजा। ये सुनने के बाद लन वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग उसे अपनी इनोसेंट आंखों से देख रहा था। वांग जी ने कहा ठीक है, बट मुझे पहले लान हाउस जाना पड़ेगा, मेरा कुछ सामान है। विंग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना, चलो मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। वांग जी ने कहा ठीक है। और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। वांग जी और विंग चलने लगता है, मतलब कि गाड़ी में जाने लगता है। और फिर वो दोनों जल्दी ही लान हाउस पहुँच जाते हैं। लान हाउस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस लान, मतलब कि लैन चरण की वाइफ मिसेस लान, ठीक है, मैडम लान नहीं मिसेस लान, मिसेस लान बात कर रहा था लैन चरण और सिचैन से। यहाँ पर बता दूँ सिचैन मिसेस लान का खुद का बेटा है, ठीक है, और वांग जी लैन चरण के भाई का बेटा है। मिसेस लान ने कहा देखो मेरी बात सुनो, अगर वो ओमेगा यहाँ पर आया मुंह उठाकर तो मैं उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनने के बाद लन चरण ने कहा तुम उसे ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम पागल हो क्या? इधर विंग और वांग जी अंदर आने वाले थे तब विंग ने कहा ओ नहीं सिट यार। तभी वांग जी ने कहा क्या हुआ विंग? विंग ने कहा पहली बार तुम्हारे घर आया हो, वो भी खाली हाथ। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा तो क्या हुआ, चलो ना, वैसे भी ये घर तुम्हारा भी है और खुद के घर में कोई कुछ लाता है क्या? विंग ने कहा नहीं लंजा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं इस घर का दामाद हूँ, जमाई हूँ मैं इस घर का, तो तुम्हारे मॉम डैड को क्या लगेगा कि मैं पहली बार आया और खाली हाथ? तुम्हारे मॉम डैड के सामने मेरी इज्जत का क्या रहेगा? वांग जी ने कहा
मेरी बात सुनो। तभी विंग ने कहा तुम्हारे घर के सामने ही एक मिठाई का दुकान है ना, कम से कम मिठाई तो ला सकता हूँ ना, अब मना मत करना ठीक है, मैं जा रहा हूँ। विंग विंग रुक जाओ विंग। लेकिन विंग चला गया। वांग जी धीरे धीरे अंदर आने लगता है। सिचैन ने कहा मॉम प्लीज़, वो हमारे घर में बस घूमने आया है ना, और वैसे भी उसकी शादी हो गई है और वो थोड़ी ना हर दिन हमारे घर में रहता है, वो बस कभी कभी आता है, और आप अगर ऐसे करोगे तो फिर उसे कैसा लगेगा। मिसेस लान ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस यही लगता है कि ज़रूर उस लान वांग जी ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से विंग ने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया होगा। नहीं तो कौन कौन बिना बता के अपने मायके आता है, और तो और वो इतनी रात को। ये सुनने के बाद लैन सिचैन ने कहा मॉम, हो सकता है कि वो बस ऐसे ही आया है, आप इतने गलत क्यों समझ रहे हो। बस ये सुनने के बाद मिसेस लान उठ जाती है और कहता है मैंने कहा ना वो ओमेगा इस घर में नहीं रह सकता है, ज़रूर उसने कुछ कांड किया होगा। तभी वांग जी अंदर आता है। वांग जी को देखकर मिसेस लान ने कहा अरे वाह, आ गए तुम, अपनी मुंह काला करके, किसके पास गई थी। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा मॉम ये आप क्या कह रहे हो। मिसेस लान ने कहा कितनी बार मना किया है, मुझे मॉम मत बुला करो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा क्यों, क्या मैं आपको मॉम नहीं बुला सकता। मिसेस लान ने कहा मैंने कहा ना मुझे मॉम मत बुलाओ। अब मुझे एक बात बताओ, तुम इस घर में क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी निकलो। वांग जी ने कहा मैं कहाँ जाऊँगा। फिर मिसेस लान ने कहा क्यों, तुम्हारे पति के घर में। ओह अच्छा, अब मैं समझ गया, मैंने कहा था ना सिचैन कि इसने ज़रूर कुछ कांड किया है जिसकी वजह से इसको विंग ने घर से धक्का मार के निकाल दिया होगा। इसने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से विंग ने इसे भगा दिया है ना। लान वांग जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मिसेस लान ने कहा ऐसा ही है। इधर विंग मिठाई लेकर अंदर आ रहा था। मिसेस लान की चिल्लाने वाली आवाज़ विंग को सुनाई देता है। विंग थोड़ा सा आगे जाकर रुक जाता है, वो अच्छे से सब कुछ देख पा रहा था घर के बाहर से ही। मिसेस लान ने कहा पहले ही तो अपनी मॉम को खा चुकी हो, जब तुम पैदा हुए थे उस दिन तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी, अपनी मॉम को भी मार दिया तुमने और तुम्हें शांति नहीं मिली, और उसके बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिली है ना। जब से आए हो तब से तुम्हारी डैड की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। कुछ दिन बाद तुम्हारे डैड के भी एक्सीडेंट में मौत हो गया। पता है इन सब की कौन कौन जिम्मेदार है, सिर्फ तुम। जब से तुम आए हो तब से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे मॉम डैड के बारे में। मिसेस लान ने कहा खुद तो अपनी मॉम डैड को खा चुकी हो, अब हमारे परिवार को खाने आई हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी मैंने दिया, धूमधाम से दिया, वो भी विंग के साथ, इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ, अब तुम उसके घर से भी भाग आई। अब बताओ तुमने क्या किया है। वांग जी ने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। मिसेस लान ने कहा मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया है और तुम क्या करने वाले हो, और विंग ने तुम्हें घर से क्यों निकाला है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, निकलो अभी क्या अभी निकलो। सिचैन ने कहा मॉम ये आप क्या कर रहे हो। मिसेस लान ने कहा सिचैन तुम चुप रहो, एक भी बात मत बोलना। सिचैन और लैन चरण दोनों ही चुप थे, वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। वांग जी का हाथ पकड़ने के बाद मिसेस लान ने धक्के मार के वांग जी को घर से निकाल दिया। वांग जी नीचे गिरने वाला था, तभी विंग वांग जी को पकड़ लेता है। मिसेस लान सामने का नज़ारा देखकर हैरान था। वहाँ पर विंग खड़ा था, विंग ने वांग जी को पकड़ लिया था। वांग जी रो रहा था, वांग जी की आंखों में आंसू थे। वो विंग की तरफ देखा और कहा विंग तो तुम यहाँ। फिर विंग ने कहा हाँ, और फिर वो मिसेस लान की तरफ देखता है। मिसेस लान ने कहा अरे जमाई जी आप यहाँ पर। विंग ने कहा हाँ मैं लंजा को लेने आया हूँ। वो दरअसल बात ऐसी है कि ना लान वांग जी आपके घर आया था क्योंकि आपके लिए उसका दिल बेचैन था, इसीलिए। और पता है मैं लान वांग जी को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैं उसे लेने के लिए आ गया। मैंने ऑफिस का काम भी छोड़ दिया। ये सुनने के बाद मिसेस लान ने कहा वो दरअसल बात ऐसी है कि, और तभी लान वांग जी को विंग साइड करता है और बोलता है कि लेकिन आपने क्या किया, आपने उसे धक्के मार के उसकी घर से निकाल दिया। ये सुनने के बाद मिसेस लान ने कहा नहीं बेटा, वो दरअसल बात ऐसी है कि। वांग जी ने कहा विंग छोड़ो ना अभी ये। विंग ने कहा क्यों छोड़ दूँ, क्या कहा आपने कि वांग जी इस घर में नहीं रह सकता है, लेकिन क्यों, ये घर तो वांग जी का भी है ना। ये सुनने के बाद मिसेस लान ने कहा नहीं तुम गलत समझ रहे हो। तभी वांग जी ने कहा विंग अब छोड़ो भी ना ये सब बातें। विंग ने कहा क्यों लंजा, क्यों छोड़ो, ये तुम्हारे घर से तुम्हें ऐसे बाहर कैसे फेंक सकता है, और तुमने कुछ कहा भी नहीं। तुम कब तक चुप रहोगे लंजा, बताओ मुझे, बताओ तुम। ये सुनने के बाद मिसेस लान ने कहा वो हम दोनों बस। तभी
विंग ने कहा, मैं मेरी वाइफ के साथ बात कर रहा था अभी। ये सुनने के बाद मिसेस लान ने कहा, हाँ अंदर आओ। विंग ने कहा, नहीं मुझे अब अंदर नहीं जाना है। विंग ने कहा, आपने अभी लान वांग जी को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब मुझे भी अब अंदर नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह से बाहर निकालने की। भूलिए मत कि लान वांग जी का घर, ये लान वांग जी का घर है। ये सुनने के बाद चैन ने कहा, विंग अंदर आओ ना, बात करते हैं कुछ खाना वगैरह। तभी विंग ने कहा, नहीं मेरा पेट भर चुका है आपकी मॉम की बात सुनकर। वैसे भी आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, हमारे बीच एक दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन आज आपकी मॉम ने जो किया वो गलत था। उसने लान वांग जी को घर से बाहर फेंक दिया, वो भी इस तरह से। और तो और जहाँ तक मुझे पता है कि लान वांग जी का भी 75% हिस्सा है लान प्रॉपर्टी पर, तो फिर ये घर में उसका बहुत ही ज़्यादा हिस्सा हुआ ना। तो फिर ये कहाँ से बाहर जाता है। मुझे नहीं पता कि आप उसके असली मॉम डैड हैं कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर लान वांग जी का 75% हिस्सा है। तो आप होते कौन हो उसे इस घर से बाहर निकालने वाले। ये सुनने के बाद लान चरण ने कहा, बेटा वो। तभी विंग ने कहा, आप चुप ही रहिए, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि लान वांग जी आपका बेटा नहीं है। ये सुनने के बाद लान चरण ने कहा, मुझे लगा कि तुम्हारे मॉम डैड ने। तभी विंग ने कहा, मुझे मेरे मॉम डैड ने कभी नहीं बताया। अगर कभी बताता कि वांग जी का असली माँ बाप मर चुका है और आप लोग उसका असली माँ बाप नहीं हो, तो फिर मैं कभी भी वांग जी को इस घर में नहीं भेजता, कभी भी नहीं। और तो और मिसेस लान, आपने गलत किया। हाँ मैं मानता हूँ कि वांग जी इस घर का ओमेगा था, लेकिन अब वो मेरी वाइफ है। सो आपने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ लगाया है, मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। ये बोलने के बाद वो वांग जी के हाथ पकड़ता है और पकड़ने के बाद वहाँ से जाने लगता है। सिचैन जाकर रोकता है और बोलता है कि विंग ऐसे मत जाओ, तुम पहली बार हमारे घर आए हो, कुछ खाकर। तभी विंग ने कहा, मैंने कहा ना मेरे पेट भर गया है। और विंग ने कहा, ओह सॉरी, ये मिठाई, ये लो, ये मिठाई तुम्हारे लिए है, सॉरी तुम्हारी फैमिली वालों के लिए, खा लेना। और ये बोलने के बाद वो लान वांग जी के हाथ को पकड़ता है और पकड़ने के बाद वहाँ से ले जाता है। विंग लान वांग जी को गाड़ी के पास ले जाता है। विंग ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, हम गाड़ी में बात करें। वांग जी ने कहा, ठीक है। फिर वांग जी बैठने जाता है। फिर विंग ने कहा, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ कि तुम पीछे बैठोगे, सामने बैठो। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा, ठीक है। और फिर लान वांग जी सामने बैठता है, विंग भी बैठ जाता है। लान वांग जी का सीट बेल्ट विंग लगा देता है। उसके बाद विंग ड्राइव करने लगता है। विंग ने पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी असली मॉम डैड मर गए हैं। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा, आंटी ने तुम्हें बताया होगा। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मेरी मॉम ने मुझे कुछ नहीं बताया, मेरे पास टाइम भी नहीं था। और विंग ने अपनी मन में बोला, मैं कितना केयरलेस हूँ, मैं एक ऐसा हस्बैंड हूँ अपने ओमेगा के बारे में जो कुछ भी नहीं जानता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसकी असली मॉम डैड मर चुके हैं। और फिर वो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, तो फिर तुम्हारी हर जगह पर लान चरण के क्यों नाम है, तुम्हारे डैड की तरह। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, क्योंकि बचपन में ही उन्होंने मुझे गोद लिया था, इसीलिए हर जगह पर उन्होंने ही अपना नाम लगाया है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, इसीलिए मुझे पता नहीं चला। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, क्यों। विंग ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी। और तभी विंग ने कहा, आगे से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो लंजा। विंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर वांग जी को थोड़ा अच्छा लगता है। वांग जी अपने फेस को दूसरी तरफ घुमाता है और कहा, मैं भी। वांग जी ने जब ये कहा तब विंग को अच्छा लगा। विंग वांग जी की तरफ देखा और स्माइल किया। विंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। विंग हंसते हुए कहा, क्या यही प्यार है। और फिर वो ड्राइव करके फिर से अपने घर पहुंच जाते हैं। वांग जी और विंग दोनों ही नीचे आते हैं गाड़ी से। फिर विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहा, चलो अंदर चलते हैं। वांग जी अंदर जाने के लिए कतरा रहा था। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मैं मेरे मॉम को संभाल लूँगा, तुम अंदर चलो ना मेरे साथ। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। जब वो अंदर आते हैं तब विंग की मॉम मैडम यू किचन में काम कर रही थी। जब वो विंग और वांग जी को देखता है तब वो हैरान हो जाती हैं। वो किचन से बाहर आती है। बाहर आने के बाद देखा कि विंग और वांग जी आ चुके हैं और विंग वांग जी को वापस लाया है। ये देखने के बाद मैडम यू ने कहा, विंग ये क्या है, तुम इस ओमेगा को यहाँ पर क्यों लाए हो। विंग ने कहा, मॉम एक गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए
मैं वांग जी को फिर से वापस लाया। मैडम यू ने कहा, कैसी गलतफहमी, इसने चोरी किया है। वही ने कहा, मॉम इसने चोरी नहीं किया है, मैं ही भूल गया था बैग को सड़क पर, और जिसे मेरे असिस्टेंट ने वहाँ से उठा कर ले आया। इसमें वांग जी का कोई भी हाथ नहीं था। मैडम यू ने देखा कि विंग ने वांग जी के हाथों को पकड़ के रखा है। मैडम यू समझ गया कि इस वक्त विंग वांग जी की तरफ है। अगर उसने वांग जी के खिलाफ़ कुछ बोला तो विंग उससे नाराज़ हो जाएगा। इसीलिए मैडम यू ने कहा, ओ तो लन वांग जी ने ये सब कुछ नहीं किया। विंग ने कहा, हाँ मॉम। तभी मैडम यू ने कहा, लंजा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो बेटा। लन वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं मॉम, शायद आपको गलतफहमी हो गई थी और ये बस एक गलतफहमी थी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने देखा कि वांग जी उसके मॉम के साथ कितने अच्छे से बात कर रहा है। फिर मैडम यू ने कहा, चलो तुम मेरे साथ आओ, ठीक है। तभी विंग ने कहा, मॉम वांग जी थक गया है, उसे आराम करना चाहिए, मैं उसे कमरे में ले जा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के अपने साथ रूम में ले जाता है। ये देखकर मैडम यू को थोड़ा गुस्सा आता है। मैडम यू ने कहा, एक रात में इसने मेरे बेटे को बदल दिया, मेरा बेटा उसके तरफ बात कर रहा है, यहाँ तक कि उसने मेरे सामने उसका हाथ तक नहीं छोड़ा। क्या उसने मेरे बेटे के ऊपर कोई जादू किया है। सीन चेंज होता है, हमें डिनर टेबल दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग बैठकर डिनर करने वाले थे। सब लोग आकर बैठ जाते हैं। वांग जी भी फ्रेश होकर नीचे आता है। विंग पहले से ही नीचे आकर टेबल में बैठ गया था, चेयर में। सब लोग बैठ गए थे, मैडम यू, जियांग फेंग मियान, जियांग चैंग, सब लोग। लन वांग जी जब नीचे आता है तब मैडम यू ने कहा, इतने लेट क्यों आए बेटा, आ जाओ। वांग जी आता है और आने के बाद कहा, आई एम सॉरी, मैं अभी सर्व करता हूँ। और फिर वांग जी खाना सर्व करने लगता है। वांग जी जब विंग को खाना दे रहा था तो विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। मैडम यू ने ये नोटिस किया। मैडम यू को लगा कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं हो गए ना। उसे डर लग रहा था अपने बेटे को खोने का। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, अरे वांग जी बेटा, तुम आज थक गए थे ना, तो तुम खाना खा लो, जल्दी सो जाना। मैडम यू ने कहा, अगर उसने खाना खाना स्टार्ट किया तो हमें सर्व कौन करेगा। तभी विंग ने कहा, मॉम हम लोग खुद ले सकते हैं यहाँ से, और टेबल भागा नहीं जा रहा है। लंजा तुम बैठ जाओ। लन वांग जी पहली बार विंग के मुंह से सुना कि तुम बैठ जाओ खाने के लिए। अपनी मॉम के ऊपर से विंग ने कहा। मैडम यू ने कहा, विंग ने कहा, मॉम हम लोग खाना खुद लेकर खा सकते हैं, और लन वांग जी भी एक इंसान है, उसे अकेला खाना अच्छा तो नहीं लगता होगा ना, अगर वो हमारे साथ खाए तो उसे अच्छा ही लगेगा। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा, जियांग फेंगमैन ने कहा, क्या हुआ, बैठ जाओ। लन वांग जी सोच रहा था कि वो कहाँ बैठे। विंग ने अपने पास की चेयर को इशारा करते हुए कहा, यहाँ पर बैठ जाओ लंजा। लन वांग जी जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और फिर विंग उसकी प्लेट को सीधा करता है और उसे खाना सर्व करता है। ये देखकर लन वांग जी हैरान था, पहली बार विंग उसके लिए खाना सर्व कर रहा है। विंग अपने मन में बोलता है कि आई एम सॉरी लंजा, आज के बाद से मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया, अब से मैं ध्यान रखूँगा। और फिर विंग ने कहा, आज से मुझे मेरे गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ भी करके मुझे मॉम को भी संभालना पड़ेगा और लन वांग जी को भी। और फिर विंग ने वांग जी से कहा, लंजा खाना खाओ। लन वांग जी चुपचाप खाना खाने लगता है। विंग खुश था। मैडम यू उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बट खाना तो चुपचाप सब लोग खा लेते हैं। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं। इधर मैडम यू समझ गई थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ ये दोनों कर रहे हैं, क्योंकि विंग अब वांग जी को सपोर्ट कर रहा है, उसके बात कर रहा है उससे अच्छे से, और तो और अच्छे तो खाना सर्व किया, और मैडम यू की भी बात नहीं मानी। विंग और वांग जी अपने कमरे में थे। वांग जी और विंग दोनों ही कमरे में थे और कमरे का दरवाज़ा बंद था। विंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया था और वांग जी अपने बेड के नीचे अपने बिस्तर बना रहा था सोने के लिए। वो नीचे सोता है और विंग ऊपर सोता है। विंग बाथरूम से बाहर आता है। फिर विंग बाथरूम से बाहर आने के बाद वो वांग जी की तरफ देखा और तावल को सोफे के ऊपर फेंका, और फिर वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगा। वांग जी जैसे पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके सामने विंग है और उसकी अपर बॉडी नेकेड है। ये देखने के बाद वांग जी के दोनों चिक्स पिंक हो गए। वांग जी इधर उधर अपनी आंखें को फिराने लगा, लेकिन बट बार बार वांग जी की आंखें सिर्फ विंग की चेस्ट के ऊपर ही जा रहा था, जो कि नेकेड था। विंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी पीछे की तरफ जाने लगा
वांग जी पीछे की तरफ जाने लगा, विंग उसके आगे की तरफ आने लगा। विंग वांग जी के क्लोज आने लगता है और वांग जी पीछे की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे रास्ता ख़त्म हो जाता है वांग जी के लिए पीछे जाने की, और फिर लास्ट में दीवार से चिपक जाता है वांग जी। जैसे ही विंग उसके करीब आता है तो वांग जी वहाँ से निकलने जाता है। तभी विंग ने अपने लेफ्ट हैंड को दीवार के ऊपर पिन किया, जिसकी वजह से वांग जी रुक गया। फिर वांग जी दूसरे साइड जाने लगता है, तभी विंग ने अपनी राइट हैंड को भी पिन किया, जिसकी वजह से वांग जी अब उसके अंदर फंस गया था और इसके दोनों हाथों के बीच में। वांग जी चुपचाप अपनी गहरी गहरी सांसें भर रहा था। विंग उसके बहुत क्लोज आ रहा था, और तो और इतना क्लोज आ गया था कि विंग की बॉडी की स्मेल भी वांग जी को महसूस हो रहा था। विंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विंग वांग जी की लिप्स की तरफ देखने लगा। वांग जी ने नोटिस किया कि विंग उसके लिप्स की तरफ देख रहा है। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वांग जी की धड़कन तेज़ हो गई थी। वांग जी हेवी ब्रीदिंग कर रहा था। फिर विंग धीरे धीरे अपने फेस को उसके फेस के करीब ले जाने लगा, उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगा। विंग अपने लिप्स को लेकर वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। इधर वांग जी की धड़कन तेज़ हो गई थी। वांग जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लिया, और फिर उसने आंखें बंद करके बस वेट कर रहा था कि क्या विंग उसे किस करेगा। फिर विंग धीरे धीरे अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के करीब ले जाने लगा। सो फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।